What's up everyone? Welcome back to the channel। तो इशू ऑफ शेयर्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने लास्ट क्लास में किया था और आज एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि है कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। काफी कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को इस टॉपिक में, खास तौर पे जब एरियर्स और एडवांस एक साथ आ जाए। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस कॉन्सेप्ट के करेंगे ताकि आपके माइंड में एकदम ये सेट हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए आइए शुरू करते हैं। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट के साथ। तो कॉन्सेप्ट में लेट्स फर्स्ट डिस्कस कॉल्स इन एरियर्स। पहले कॉल्स इन एरियर्स को डिस्कस करते हैं। एक सेकेंड, ये चेयर थोड़ी सी मैं इधर रख दूं तो मुझे डिस्टर्बेंस हो जाती है। आओ जी, अब डिस्कस करते हैं हम कॉल्स इन एरियर्स को। तो कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो। सपोज 1 लाख शेयर्स पब्लिक में इशू करे गए, कंपनी ने जनता को 1 लाख शेयर दिए, ठीक है, और वो शेयर कितने का था? 10 रुपीज का। शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। और कंपनी ने बोला हमें चाहिए पहले तो ₹4, फिर चाहिए 3, फिर चाहिए 2, फिर चाहिए 1। ये लेंगे हम जनवरी में, ये फेब में, ये मार्च में और ये अप्रैल में। जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। टोटल शेयर कितने इशू करे गए हैं? 1 लाख, ठीक है। अब इस 1 लाख में से एक चिंटू है, इसका नाम है चिंटू, और इस चिंटू के पास हैं 1000 शेयर्स। इस चिंटू के पास कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स। तो देखो अगर हम देखें तो चिंटू ने कंपनी के कितने पैसे देने? चिंटू ने अगर 1000 शेयर्स लिए हैं तो टोटल 1000 पे 10 रुपीज देने, यानी कि 10,000, क्योंकि एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। चिंटू ने कितने शेयर लिए? 1000 शेयर्स। तो टोटल कितना पैसा देना है? 10,000। बट कंपनी ये 10 रुपीज एक साथ नहीं ले रही, कंपनी बोल रही है 4 बारी में लेंगे। कैसे कैसे? पहले 4 रुपीज, फिर 3 रुपीज, फिर 2 रुपीज और फिर 1 रुपीज। यानी चिंटू को 1000 इंटू 4, 4000 तो यहाँ पे देने हैं, यहाँ पे देने हैं 4000। 1000 इंटू 3, 3000 यहाँ पे देने हैं। 1000 इंटू 2, 2000 यहाँ पे देने हैं। और 1000 इंटू 1, 1000 यहाँ पे देने हैं। सही है ना? ऐसे चिंटू के टोटल कितना पैसा जाना है कंपनी के पास? 10,000। अब चिंटू के जैसे बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, 1 लाख में से ये तो सिर्फ 1000 शेयर्स हैं इसके पास। सभी को ऐसे ही पैसा देना है जितने इतने वो शेयर लेंगे। अब होता क्या है, चिंटू एप्लीकेशन दे देता है, अलॉटमेंट भी दे देता है, लेकिन मार्च में वो थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रगल करता है, उसके पास पैसा नहीं होता देने के लिए, तो वो पैसा नहीं दे पाता। तो ये जो पैसा नहीं दे पाया, ये वाला भी नहीं। कंपनी ने बोला चलो कोई बात नहीं, आप थोड़े दिन बाद दे देना, आप दो पैसा। लेकिन कंपनी ने बोला चलो इसके साथ दे देना, सेकंड कॉल के साथ। ये एप्लीकेशन हो गया, ये अलॉटमेंट हो गया, ये फर्स्ट कॉल हो गया, ये सेकंड और फाइनल कॉल हो गया। कंपनी ने बोला आप यहाँ दे देना। अब जब वो मार्च में ही नहीं दे पाया, अप्रैल में, तो उसको और फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गया, वो ये भी नहीं दे पाया। तो इसका मतलब कंपनी के पास चिंटू के आउट ऑफ 10 सिर्फ 4 और 3 7,000 रुपीज आए। और कितना नहीं आ पाया? 2 and 1 3,000, 2001 और 1001, 3000 नहीं आ पाया। तो जो पैसा नहीं आ पाया, ये जो पैसा नहीं आ पाया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स होता क्या है? कंपनी के लिए लॉस होता है बेटा जी। कंपनी के लिए क्या होता है? लॉस होता है। और अगर आप नॉमिनल अकाउंट का रूल जानते हो तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, सभी लॉसेस क्या करे जाते हैं? डेबिट करे जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे एंट्री में अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पाता तो वो कंपनी के लिए लॉस होता है। उस लॉस को कंपनी क्या बोलती है? उस लॉस को कंपनी बोलती है कॉल्स इन एरियर्स। और वो कॉल्स इन एरियर्स आपको हमेशा क्या करना है? डेबिट करना है। ये तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये थी एक चिंटू की कहानी। अब बात करते हैं हम लोग एक और चिंटू की, ठीक है। सपोज इसी में कर लेते हैं, यहीं पे बातचीत करते हैं। चलो
अब क्या हो रहा है हमारे पास, ये तो एक चिंटू है, इस 1 लाख में से एक चिंटू और है, इसी 1 लाख में से एक चिंटू और है जिसके पास 2000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं? 2000। टोटल शेयर तो 1 लाख है ना, इसके पास 1000 थे, एक के पास 2000 है, ये चिंटी है। ये कौन है? चिंटी। चिंटी स्माइलिंग, हमेशा खुश, चिंटी। ये है हमारा चिंटू। चिंटू की तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, चिंटू तो बेचारा निराश था, चिंटू को सैड करते हैं थोड़ा सा, लेकिन चिंटी तो खुश है, चिंटी के पास बहुत पैसा है। अब चिंटी क्या करती है, चिंटी को इस 2000 पे पैसा देना है। कैसे कैसे? पहले चिंटी को वही 4 रुपीज़ देने हैं, फिर 3 रुपीज़ देने हैं, फिर 2 रुपीज़ देने हैं, फिर 1 रुपीज़ देने हैं। यानी कि इस 2000 पे 4, फिर इसी 2000 पे 3, इसी 2000 पे 2 और इसी 2000 पे 1, मल्टीप्लाई करके अमाउंट निकाल सकते हैं हम। ठीक है। चिंटी के साथ क्या होता है, चिंटी के पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है, चिंटी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत स्ट्रांग है। चिंटी बोलती है ये लिया आपने जनवरी में, ये फेब में, ये मार्च में, ये अप्रैल में। तो चिंटी बोलती है कि भाई लो, जनवरी में मेरे से ये ले लो 2000 इंटू 4 8000, फेब में ये 3 तो मैं दे ही रही हूँ, इसके साथ साथ मैं मार्च का पैसा भी अभी दूंगी, मैं अप्रैल का पैसा भी अभी दूंगी। यानी कि चिंटी को जो पैसा यहां देना था, ये वाले 3 रुपीज, पहले 2 रुपीज मार्च में, फिर 1 रुपीज अप्रैल में, ये दोनों ही कॉल्स चिंटी ने विद अलॉटमेंट दे दिया। दोनों ही कब दे दिए? विद अलॉटमेंट। यानी कि मार्च और अप्रैल का पैसा फेब में ही दे दिया। तो अगर वो पैसा मार्च और अप्रैल का था और वो फेब में ही आ गया, तो इस पर्टिकुलर 2 कॉल्स को जो उसने पहले ही दे दिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बेटा कॉल्स इन एडवांस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्स इन एडवांस। कंपनी को पैसा एडवांस में मिल गया। अब अगर कोई भी पैसा एडवांस में मिल जाता है तो अल्टीमेटली अगर मैंने आपसे कोई भी पैसा एडवांस में लिया है तो मेरे लिए, सपोज मैं बैच पढ़ा रहा हूँ और मुझे फीस लेनी थी जनवरी की, फेब की, मार्च की और अप्रैल की। एक बच्चा आया, उसने जनवरी में जैन की फीस दी, फेब में फेब की भी दे दी, मार्च की भी दे दी, अप्रैल की भी दे दी। यानी कि ये दोनों फीस कुल मिला के यहीं पे दे दी फेब में। अब देखो, मैंने जनवरी पढ़ा दिया, फेब भी पढ़ा दिया, अभी मार्च और अप्रैल तो नहीं पढ़ाया ना, तो मेरे लिए दोनों फीस क्या होगी? एडवांस। और एडवांस में हमें कोई भी पैसा मिलता है वो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाता है। चाहे कोई भी पैसा एडवांस में मिले वो हमारे लिए क्या बन जाता है? लाइबिलिटी। तो ये हमेशा क्या करा जाएगा? क्रेडिट करा जाएगा। हमेशा क्या करा जाएगा? क्रेडिट करा जाएगा। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है एरियर का और एडवांस का। क्या होता है इसके अंदर? एरियर में एक शेयर होल्डर पैसा नहीं दे पा रहा, नुकसान हो रहा है, लॉस, और एडवांस में एक शेयर होल्डर पैसा पहले से दे रहा है, एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो वो क्रेडिट कर दी जाती है। ठीक है, आओ एग्जाम्पल करते हैं, एक एक जल्दी से एग्जाम्पल करेंगे। मैंने बोला 1000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज़ का एक है, पैसा लेना था 442। ये एप्लीकेशन, ये अलॉटमेंट, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस 1000 शेयर्स में से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं। 1000 में से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स है, उसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दे पाया, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गया। तो अब हम इसको कैसे एंट्रीज करेंगे? तो देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फुल फॉर्म लिखोगे आप लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अगला क्या बनता है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो जी आओ एंट्रीज पास करते हैं। टोटल कितने शेयर्स हैं? 1000 शेयर्स, और एप्लीकेशन कितने का है? 4 रुपीज़ का। तो पूरी एंट्री होगी 1000 इंटू 4। कंपनी को टोटल 1000 इंटू 10 10,000 चाहिए, लेकिन तोड़ तोड़ के लेता है, तो 1000 पे 4 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4000 4000 4000 4000। ठीक हो गया। अब मांगते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कॉल कर ले। अलॉटमेंट कॉल करने की क्या एंट्री होती है?
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट कितने का है जी, चेक करो, 1000 शेयर्स पे ये भी 4 रुपीज़ है, 1000 शेयर्स पे ये भी 4 रुपीज़ है, तो 4 यहाँ ले लिया, 4 यहाँ ले लिया, बस 2 बचेगा। चलो ये भी हमारे पास आ गया 4000 4000 और जी 4000 4000। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब आती है मेन एंट्री, इसको इधर करेंगे, इधर करता हूँ। फर्स्ट कॉल मांग ले, फर्स्ट कॉल मांगने की क्या एंट्री होगी हमारे पास, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स पे 2 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 2000, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2000। ठीक है, बट अब क्या हुआ है, जब रिसीव करने की बारी आई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये हम नॉर्मली करते हैं या नहीं करते हैं, ये एंट्री हम नॉर्मली करते हैं। लेकिन इस बार फर्स्ट कॉल पे सारा पैसा नहीं मिला, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स हैं, वो ये 2 रुपीज़ नहीं दे पाया, वो ये 2 रुपीज़ नहीं दे पाया। इसका मतलब सारे 1000 शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, 100 वाले शेयर होल्डर ने कॉल का पैसा नहीं दिया, और जो पैसा नहीं मिलता वो लॉस है, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट करना पड़ेगा, सिखाया था। तो यहाँ क्या लिखूंगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, आप लोग पूरा फुल फॉर्म्स में लिखोगे एग्जाम में। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मुझे 2000 रुपीज़ लेने थे, टोटल कितना लेना था 2000, इसको नोट करना है अगर तो कर लेना, ये मैं हटा रहा हूँ 1000 इंटू 4। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली यहाँ पे 1000 पे 2 रुपीज़ लेने थे। इस 1000 में से एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स थे 100, वो 2 रुपीज़ नहीं दे पाया, यही तो पैसा नहीं मिला, तो 2000 में से 200 नहीं मिलेगा, तो रिसीव कितना हो जाएगा 2000 में 200 अगर नहीं मिला तो 1800, ये मैं बैलेंस में निकाल दूंगा। समझ में आई बात। तो जब भी एरियर हो जाता है, कभी भी एरियर अगर हो तो एरियर के टाइम पे ध्यान रखना है जितना भी लॉस हो रहा है उसको डेबिट कर दो, और एंट्री इस प्रकार से कुछ होगी, समझे क्या, ये इस तरीके से एरियर की एंट्री होती है। स्क्रीनशॉट लेना है, साथ साथ नोट कर रहे हो साथ साथ कर लिया करो। तो ये तो हो गया एक हमारे पास एग्जाम्पल, इसको बोल देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, वो करेंगे एडवांस का। आ जाओ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं एडवांस के लिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी एज्यूम करते हैं कि सपोज 1000 शेयर्स हैं, 5 रुपीज़ का एक है, पैसा लेना था 311। इस 1000 में से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, 1000 में से एक शेयर होल्डर जिसके पास कितने शेयर्स हैं 200। इसने एप्लीकेशन टाइम पे दिया, अलॉटमेंट भी टाइम पे दिया, और अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी दे दिया, यानी कि जो ये वाला 1 रुपया है, ये हो गया एप्लीकेशन, ये हो गया अलॉटमेंट, ये हो गया फर्स्ट और फाइनल कॉल। तो ये वाला जो 1 रुपया है जो यहाँ पे मिलना था, ये यहाँ की जगह इसने अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो जब भी पैसा एक्स्ट्रा मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ 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 बताओ, उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और इस कॉल्स इन एडवांस को हमेशा क्या करना है, क्रेडिट करना है। बात समझे। आओ चलो एंट्री करते हैं। क्या एंट्री बनेगी हमारे पास, सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट and share application account debit to share capital. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो 1000 शेयर्स है जी, 1000 पे 3 रुपीज़, 1000 इंटू 3, पहले कितना पैसा लेना है 3000 3000 हमने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया।
फिर हम अलॉटमेंट कॉल करते हैं। अलॉटमेंट कॉल करने की क्या एंट्री होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कितने का अलॉटमेंट था? 1000 पे 1, 1000 पे 1, तो 1000 1000 1000 1000। ठीक है जी। अब हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट कॉल करने की बारी। तो फर्स्ट कॉल करो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब रिसीव हुआ, एक चीज ध्यान दो, एक चीज पे ध्यान दो, हमारे पास ये एरियर की तो बात ही नहीं थी। यहां पे तो पैसा अलॉटमेंट के साथ ही आ गया था। यहां पैसा किसके साथ आया था? अलॉटमेंट के साथ ही आया था। तो मुझे अलॉटमेंट पे बच्चों जी यहां पे 1000 नहीं रिसीव होगा, मुझे यहां एडवांस भी तो मिला है। मुझे यहाँ पे क्या मिला है? एडवांस भी मिला है। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा टू कॉल्स इन एडवांस, कि मुझे अलॉटमेंट पे लेना तो था 1000, लेकिन 1000 नहीं, उससे ज़्यादा पैसा मिला है। ज़्यादा कैसे मिला है? क्योंकि इस शेयर होल्डर ने, ये जिसके पास 200 शेयर्स हैं, इसने अपना पैसा पहले से दे दिया। कौन सा वाला पैसा? फर्स्ट कॉल वाला। फर्स्ट कॉल वाला कितना था? 1 रुपी। इसने यहाँ पे इसको कितने पैसे देने थे? 200 पे 3 इसने यहाँ दे दिए, 200 पे 1 यहाँ देने थे, लेकिन इसने 1 नहीं दिया, 1 के साथ ये वाला भी दे दिया, ये वाला। तो अल्टीमेटली इसका एडवांस कितना होता है? इसका एडवांस होता है 200 पे 1 रुपी, जो फर्स्ट कॉल वाला है। तो 200 इंटू 1 कितना? 200। तो फर्स्ट कॉल पे हमें 1000 नहीं मिलेगा, हमें कितना पैसा मिलेगा फर्स्ट कॉल पे? 1200। कितना पैसा मिलेगा? 1200 रुपीज़। वो कैसे? अलॉटमेंट पे देखो, ये 1000 तो लेने ही थे, ये वाले 1000 ये तो लेने ही थे, तो ये तो मिला ही मिला। इसके साथ साथ ये जो 200 है, ये एक शेयर होल्डर ने फालतू दे दिया जिसके पास 200 शेयर्स थे। तो 200 पे 1 रुपी ये ऑलरेडी आ चुका है, समझे? ये इस तरीके से शो करना होता है। अब देखो, अब जब फर्स्ट कॉल मांगोगे तो फर्स्ट कॉल कैसे? 1000 शेयर पे 1 रुपया, कितना? 1000। बट जब पैसा मिल रहा होगा, नॉर्मल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जब पैसा मिल रहा होगा तो एक शेयर होल्डर, कौन भला? ये 200 वाला शेयर होल्डर, ये बोलेगा साहब मैं तो नहीं दूंगा कॉल। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी दे चुका हूं। कहां पे दे चुका है? ये यहां दे चुका है। देखो, ये बोलेगा कि मैंने तो 200 रुपीज़ यहाँ दे दिए, तो मैं तो ये पैसा दोबारा नहीं लूँगा। हम बोलेंगे बात तो ठीक है, तो ये पैसा ये दोबारा नहीं देगा। इस सिनेरियो में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? इस सिनेरियो में हमारे पास यहाँ पे आप लोग को कॉल्स इन एडवांस जो पहले से आ चुका है, ये जो पहले से आ चुका है, इसको यहाँ डेबिट कर देना है। इसको क्या कर देना है? डेबिट कर देना है। डेबिट करने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे बस कैंसिल करा है कि मेरे पास इस 1000 में से ये 200 पहले से आ चुके हैं, तो अब बैंक में रिसीव कितने होंगे? 800। ये मैंने बैलेंस में निकाला। देखो, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 1000 1000। जब रिसीव हुआ तो बैंक डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो गया। कौन सा कॉल्स इन एडवांस? यही वाला। एक नोट करके लिख लो जल्दी से। Whenever calls in advance is credited, जब भी calls in advance क्रेडिट करा जाएगा, it will always be debited to in रिस्पेक्टिव एंट्री। ये ध्यान रखेंगे। क्या बात है यहाँ पे? इसका मतलब ये है कि जब भी कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होगा
वही कॉल्स इन एडवांस अपनी ओरिजिनल एंट्री पे आके डेबिट भी होगा। जैसे कि ये जो मैंने कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करा था, ये किसके लिए था, ये फर्स्ट कॉल पे था, तो ये फर्स्ट कॉल पे आके वापस से डेबिट भी होगा ही होगा। बात समझे? तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन होता है। कौन सा क्वेश्चन? एडवांस वाला, कि अगर पैसा एडवांस में आ जाए तो बस एडवांस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना क्रेडिट हुआ है उतना ही डेबिट भी होगा। एरियर में ऐसा कुछ नहीं है, एरियर तो बस नुकसान है, डेबिट करके छोड़ दो। इस तरीके का एग्जाम्पल्स होते हैं। अभी थोड़ा टाइम लगता है इस कॉन्सेप्ट को समझने में, तो हम लोग इस पर थोड़ा सा अभी और टाइम लगाएंगे, 1-2 दिन और कराऊंगा आप लोगों को। उसके बाद फिर इसके बड़े क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।